Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are studying chapter number 12 of NCERT Biotechnology and its applications. We have already studied how BT crops are formed and basically which type of genes can be introduced in cotton to make it BT cotton. Okay, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने की। और बेसिकली हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी. RNA interference technology is very important. They may also give you like this, like give a detailed note on RNAi technology, and this technology is also known as gene silencing. Okay, now let's move ahead. What is the exact process we need to study? उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कौन से प्लांट पे करी गई थी, टोबैको पे, किसके अगेंस्ट करी गई थी. एक नीमाटोड होता है और आपको पता है नीमाटोड जो है वो एस्कीहेलमिंथिस फाइलम को बिलोंग करते हैं और इस नीमाटोड का नाम है मेलिओइडी. आपको स्पेलिंग लिख के याद करनी है, इनकॉग्निशिया. ओके, मेलिओडियोगाइनी इनकॉग्निशिया. अब क्या होता है, बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो टोबैको प्लांट को इसीलिए क्रॉप करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स निकोटिन कंटेंट, राइट. तो अब हम निकोटिन का कंटेंट जो है वो सबसे ज्यादा लीव्स में होता है. सो अगर कोई निमाटोड या कोई कीड़ा आके उसकी लीफ को ही खा जाए, तो अगर कोई उसको लीफ के लिए ही कल्टीवेट कर रहा है और लीफ ही कम हो जाए, तो दैट मीन्स इट इज अ लॉस टू द फार्मर. कॉमर्शियल लॉस है ये, राइट. सो इस लॉस से बचाने के लिए कि ताकि ये निमाटोड जो है वो टोबैको के प्लांट पे ना इसे खाए, हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का, जिसे हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं. और जीन की जगह बहुत सारी बुक्स में जीनोम साइलेंसिंग भी दिया हुआ है. दैट इज ऑल्सो अ राइट वर्ड. अब बच्चों ध्यान से समझो कि DNA जो है वो डबल स्ट्रैंडेड था. हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लिया था कि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और एंटी पैरेलल होता है. जो DNA का ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो DNA का है वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है और मैसेंजर RNA बनाता है जो कि 5 to 3 प्राइम होता है. और ये मैसेंजर RNA आगे चल के क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है. ये देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है. बेसिकली इस RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर ये हमारा सेंस स्ट्रैंड है किसका, RNA का, तो हमें इसका ऑपोजिटली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड. और एंटी सेंस स्ट्रैंड में क्योंकि सेंस स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री होगी बेस पेयरिंग, तो हमारा बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड RNA. और डबल स्ट्रैंडेड RNA जो हमारा होगा वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा. सो देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस. तो अब बेसिकली ये जो निमाटोड है ये टोबैको प्लांट के अंदर जाता है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तभी तो उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाता है. अगर हम इस टोबैको प्लांट को अपनी जीन एक्सप्रेशन करने से रोक लेंगे तो हमारा टोबैको प्लांट भी बच जाएगा. अब ये प्रोसेस हम करते कैसे हैं, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी होती क्या है. बेसिकली हम टोबैको प्लांट के अंदर, ठीक है, TI प्लाज्मिड के थ्रू, TI प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, किसकी, एग्रोबैक्टीरियम. ये TI प्लाज्मिड कहां से निकाली हमने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी
फेशियंस। ओके, हमने एक बैक्टीरिया में से टी.आई. प्लाज्मेट निकाली, हमने उसके अंदर मेलियोडोगाइनी इनकॉग्निशिया का जीनोम डाला और इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया टोबैको के अंदर। अब जब ये टोबैको के अंदर गया तो इसके जो डीएनए था 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम, राइट। अब इसने अंदर जाके क्या करा, अब हमने अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी से क्या करा, हमने अंदर इसका सेंस स्ट्रैंड भी बनाया आरएनए का, और हमने एंटी सेंस जो स्ट्रैंड है वो भी बनाया। अब बच्चों ये बात आप याद रखना कि जो डीएनए का 5 to 3 प्राइम एंड होता है वो तो आपका बनाएगा एंटीसेंस स्ट्रैंड, और जो डीएनए का 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है जो कि आपका बनाता है मेन मैसेंजर आरएनए, उसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का वो बनाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वो बनाएगा आपका सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। अब यानी टोबैको के अंदर सेंस स्ट्रैंड भी है और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी है। अब क्या होगा, ऐसे टोबैको प्लांट को जब अटैक करा जाएगा मेलियोडोगाइनी इनकॉग्निशिया से, यानी जब ये निमाटोड इसके अंदर जाएगा, निमाटोड इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, अब टोबैको के अंदर क्या है, सेंस स्ट्रैंड भी है और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी है। तो अब जब ये सेंस स्ट्रैंड अंदर है, एंटी सेंस भी है, तो जब ये मेलियोडोगाइनी इनकॉग्निशिया अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा तो इस मैसेंजर आरएनए से एंटी सेंस स्ट्रैंड आरएनए जो है वो बाइंड हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका मैसेंजर आरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड हो जाएंगे, और जब ये बाइंड हो जाएंगे तो ऐसा कोई राइबोसोम नहीं है, ऐसा कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं है जो डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए को पहचान कर उसका ट्रांसलेशन करा पाए। तो दैट मीन्स इसका जीन एक्सप्रेशन जो है वो नहीं होगा, और जब जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब टोबैको में फॉरेन प्रोटीन नहीं बनेगा तो टोबैको में इन्फेक्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स हमने टोबैको प्लांट को बना दिया पेस्ट रेजिस्टेंट by the help of RNA interference technology, which is also known as genome silencing. I hope you have understood it. This has not been explained well in NCERT. I hope my videos are helping you out. Please do tell in comment how much are you benefited through my videos. Thank you, and don't forget to subscribe to my channel and share it among your friends. Happy learning.